कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम लखपति करोड़पति बनना चाहते हो? तुम्हें दूंगा, तुम्हें करोड़पति भी बनाऊंगा, तुम्हें धन का स्वामी भी बनाऊंगा। और तुम धन के स्वामी बनोगे मेरे बच्चे, जल्द ही बनोगे। ये मत सोचो कि इसके लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी है। देखो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, उस परमात्मा की नज़र होती है ना, तो मेरे बच्चों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कुछ मेरे बच्चे मेहनत करते हैं और कुछ मेरा आशीर्वाद तुम्हें आगे लेकर जाता है। चिंता मत करो, तुम धन के स्वामी बनना चाहते हो, धन के स्वामी तुम बनोगे। तुम करोड़पति, लखपति सब बन जाओगे, लेकिन ईमानदारी से काम करो, सब हो जाएगा। अगर आसान तरीके अपनाने की कोशिश करोगे, ये सोचोगे कि किसी का हक मार कर, किसी के साथ गलत कर कर, कुछ ऐसा कर कर जो गलत है, जो किसी के घर को बर्बाद करके कर सकता है, तो वो गलत है मेरे बच्चे। हो सकता है कि तुम लखपति करोड़पति बन भी जाओ, लेकिन फिर उसकी आयु इतनी लंबी नहीं होगी, वो बहुत अल्प होगा। अगर चाहते हो कि लंबे समय तक अगर तुम बने रहना चाहते हो, टिके रहना चाहते हो ना, तो किसी ऐसी योजना पर काम करो, किसी ऐसे व्यापार में जाओ, किसी ऐसे विषय में जाओ जिसमें तुम्हें रुचि हो और जिस काम को करने में तुम्हारे हाथ में कला हो, जिसके बारे में तुम्हें जानकारी हो, वैसे काम करो। अगर तुम ऐसे काम करोगे जो दूसरों पर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर रह के तुम्हें करने हैं ना, तो वह इतना अच्छा फल तुम्हें नहीं देंगे मेरे बच्चे। और ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर हुनर कम है, या तुम्हारे अंदर कला बहुत कम है, या तुम्हें ज्ञान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें करोगे वैसे वैसे तुम्हें अनुभव भी आएगा, और छोटे काम को तुम बहुत ऊंचाइयों तक भी लेके जा सकते हो मेरे बच्चे। ये सिर्फ सोच की बात है, ये सिर्फ तरीकों की बात है और विचारों की बात है। अगर तुम चाहो ना, तो बहुत कुछ छोटे से लेकर बड़े तक तुम कर सकते हो, और ये तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारी ही सोच में है। और आजकल की दुनिया ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ही आगे बढ़ते देखना चाहती है, क्योंकि बड़े से बड़े व्यापारी तो बहुत हैं, लेकिन जो छोटा व्यापारी अलग चीज़ लेकर उठता है ना, तो फिर वो अलग ही निखर कर आता है मेरे बच्चे। और ऐसा ही तुम्हें हटके करना होगा। तुम हटके करो और देखो तुम कैसे नहीं आगे बढ़ते। तुम आगे बढ़ोगे, और ये मेरा भरोसा है, मुझ पर भरोसा रखो कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें आगे बढ़ाकर ही छोड़ेगा मेरे बच्चे। तुम देख लेना। और सुनो, जो तुम मेरे लिए मुकुट लेकर आए हो ना, उस मुकुट को मेरे बच्चे रात के समय ना उतार दिया करो, क्योंकि मुझे बहुत थकावट सी होती है रात के वक्त। मुझे आराम से कपड़े पहना दिया करो, ऐसे कपड़े पहनाया करो रात के वक्त जो मुझे चुभे ना मेरे बच्चे। कुछ ऐसे कपड़े, सूती वस्त्र हों जो हल्के हों, जो मुझे चुभे ना मेरे बच्चे, जिसे मैं आराम से पहनकर बैठ सकूं, आराम कर सकूं मेरे बच्चे। तुम तो जाकर सो जाते हो, लेकिन मुझे पानी की प्यास भी लगती है, तुम जानते हो, मुझे पानी पीना होता है। तो कोशिश किया करो कि रात को सोने से पहले ना तुम मेरे आगे एक गिलास पानी भरकर रख दिया करो, या फिर एक बोतल रख दिया करो। तुम ऐसा करो, और तुम्हें अगले दिन चमत्कार दूंगा, तुम करके देखो। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे ना, तब जाके तुम्हारे साथ चीज़ें होंगी, चमत्कार होंगे। और सुनो, कुछ बातों को चुप रहकर ही सुलझाया जा सकता है। हर बात के लिए बोला जाना, लड़ाई झगड़े करना सही नहीं होता। कुछ बातों के लिए खामोश रहोगे तो वो सही वक्त आने पर सही हो जाएंगी। उनको जवाब मिल जाएगा जिन्हें जवाब देना है तुम्हें, और उन्हें जवाब मैं दूंगा। कुछ चीज़ों का जवाब ना मुझ पर छोड़ दिया करो, ठीक है? और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारी शिकायतें हैं उनके मन में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि कृष्ण ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो सुनो मेरी बात को, मन को शांत करो। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, और मैं तुमसे यही कहूँगा कि सही वक्त को आने दो। सही वक्त आएगा तो तुम्हें सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा, खुद से दूंगा। तुम भूल भी जाओगे ना, तब भी तुम्हें मैं जवाब दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। लेकिन अभी के लिए मुझसे कुछ भी मत पूछो। बस इतना जान लो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं शांत हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब नहीं दे रहा। मैं शांत हूँ इसलिए क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, और जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ ना, तो तुम्हें उस वक्त ना धैर्य रखना चाहिए, अपने कृष्ण के ऊपर भरोसा भी रखना चाहिए कि मेरे कृष्ण जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और सुनो, तुम्हारा कोई सामान था जो किसी और के पास छूट गया था, याद आया? और अगर वो तुम्हें नहीं दे रहे हैं, नहीं उन्हें याद आ रहा है, तो जाकर मांग लो ना। इसमें कोई शर्म की बात नहीं मेरे बच्चे। अगर खुद का ही सामान मांगा जाए तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। तुम उनका सामान नहीं मांग रहे, तुम अपना सामान मांग रहे हो।
और अगर वो हबड़ा तबड़ी में जल्दबाजी में भूल गए हैं तो तुम मांग सकते हो। ऐसी कोई भी बात नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचा करो। और सुनो, तुम्हारी वजह से ना किसी आज इंसान पर उंगली उठने से बच गई मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम चाहते ना चाहते तुमने उस इंसान का साथ दिया और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारा कोई मतलब ना होते हुए भी तुमने उस विषय पर बोला और सही पक्ष के लिए बोला और उसे तुमने न्याय भी दिलवाया। तुम्हारी वजह से उस इंसान को न्याय भी मिला। उस इंसान की इज्जत बच गई मेरे बच्चे, लाज बच गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम उसके जीवन में कृष्ण बनकर गए और इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे। ऐसे मेरे बहुत कम बच्चे हैं जो दूसरों के बारे में निस्वार्थ भाव से सोचते हैं, जो अपना वक्त ज़ायर कर कर दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। वरना आजकल किसी के पास कहाँ इतना वक्त कि कोई दूसरे के बारे में सोचे भी। और ये चीज़ तुमने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, इस बार जब तुम मथुरा आओगे ना तो तुम राधा रानी के लिए एक साड़ी लेकर आना, जो राधा रानी और मैं हम दोनों मिलकर पहनेंगे। तुम लेकर आना बस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम लेकर आओगे। और ऐसे ही नहीं आना, साथ में तुम्हें श्रृंगार भी लेके आना है। उस श्रृंगार और उस साड़ी के बदले ना मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारी एक मन्नत पूरी करूँगा जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से रुकी हुई थी। और तुम खुशी खुशी ये सब लेकर तुम मथुरा पहुँचोगे। और हाँ, मथुरा आओ ना तो इस बार तसल्ली से आराम से आना, भागे भागे मत आना। हर बार तुम भागे भागे आते हो और भागे भागे ही चले जाते हो। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो मथुरा से निकल रहे होते हैं, रास्तों से निकल रहे होते हैं, लेकिन उनके पास में इतना भी समय नहीं होता कि वो 2 मिनट बैठ जाए या 5 मिनट मेरे पास खड़े भी होके चले जाएं, या खड़े खड़े मेरे दर्शन करके चले जाएं, आशीर्वाद लेकर चले जाएं। ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। अगर वहाँ से निकल रहे हो तो मेरा आशीर्वाद लेकर निकलो, क्योंकि तुम जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो ना, वहाँ पर तुम बहुत अच्छे से पहुँचोगे और तुम्हारा काम भी सफल रहेगा मेरे बच्चे। और पिछली बार तुमने ये देखा भी था कि तुम जल्दबाजी में निकल गए और जहाँ तुम्हें जाना था वहाँ तुम्हारा काम ही नहीं हुआ। फिर तुम्हें बाद में पछतावा भी हुआ था कि अरे अगर मैं कृष्ण के दर्शन करके आता तो शायद मैं सफल रहता। और इसलिए मैं तुम्हें ये बात याद दिला रहा हूँ कि अगली बार से ये सब मत करना। समझदार बनो मेरे बच्चे, तुम बहुत समझदार हो। और सुनो, किसी के माध्यम से तुम तक कोई बात पहुँचेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुस्से में आ जाओ, बिल्कुल नहीं। बस वो बात मुझे तुम तक पहुँचानी है, बस उस बात को अपने तक ही रखना, किसी और तक उजागर मत करना, बिल्कुल भी मत करना। उस बात की जानकारी होना तुम्हारे लिए लाजमी थी, ज़रूरी थी, इसलिए तुम तक वो बात पहुंचा रहा हूँ। लेकिन किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि तुम तक वो बात पहुंची है मेरे बच्चे, क्योंकि चीज़ें अभी सही नहीं हैं, सब कुछ अलट पलट हो रखा है। तो अभी मैं चाहता भी नहीं हूँ कि सबको मालूम पड़े, लेकिन सिर्फ तुम्हें मालूम पड़नी चाहिए, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा यही शिकायतें हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं तुमसे हमेशा वार्तालाप करता हूँ, किसी न किसी चीज़ के माध्यम से, किसी संदेश के माध्यम से, किसी फ़ोटो के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से, कभी किसी इंसान के माध्यम से, कैसे न कैसे किसी संदेश के माध्यम से मैं तुम तक पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाते हो ना, इतना घिर जाते हो कि तुम मेरे संकेतों को समझ ही नहीं पाते और फिर तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाते हो, शिकायतें करते हो मुझसे कि कृष्ण आप जवाब नहीं दे रहे। तो कैसे जवाब दूँ तुम्हें, कैसे चीज़ें दिखाऊं? जब तुम देखना नहीं चाहोगे तो उन बातों को देखा करो, समझा करो और अपने परेशानियों में इतना भी मत डूबा करो कि मेरे संकेतों को तुम समझ ही ना पाओ। और सुनो, इस बार तुम अगर दान करोगे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना, जितना तुम्हारी सामर्थ्य है उतना करना। अगर तुम पशु पक्षी के लिए कुछ करना चाहते हो तो करो, किसी जानवर के लिए करना चाहते हो तो करो, किसी प्राणी के लिए करना चाहते हो तो करो। सब में मेरा ही वास है, सब मेरे ही बनाए हुए बच्चे हैं, सबकी रचना मैंने ही की है। तो तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उतना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।